सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं आप सभी की डिमांड पे डेप्रिसिएशन का एक और मजेदार क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, जो आप सभी की डिमांड बता। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर रहेगा, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से हमारा मशीनरी अकाउंट बनेगा। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं तो मशीनरी अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो मतलब कि दोनों का अलग अलग रहने वाला है, तो दोनों चीज को एक ही क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इसकी सिखाई हुई हर एक बात, इस क्वेश्चन की हर एक छोटी छोटी चीज होती है जो ना, उस पर आप फोकस करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे ना, वो बाकी सारे क्वेश्चन से लिंक रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन सीख लिया तो बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको जितने भी डाउट्स रहेंगे ना, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ इस क्वेश्चन में ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला रूल लगने वाला हमारा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ रहेगा ही, बट कर लोगे ना तो बहुत रिलैक्स फील होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, चांसेस होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने में आ जाए तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। चलो, तो क्वेश्चन में हमारे पास जो रमा एलटीडी है वो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदती है 1 अप्रैल 2017 को। पहले बता देता हूं कि हमारा जो ये ईयर रहने वाला है, 3 साल का हमारा प्रिपेयर करेंगे अपना मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट जो ईयर कह रहा है यहाँ पे वो 31 मार्च वाला कह रहा है, मतलब कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला हमारा ईयर रहने वाला है। ठीक, चलो, तो यहाँ पे ना क्या करते हैं, वो मशीनरी कब खरीद रहा है वो देख लेते हैं। सेकेंड हैंड मशीनरी उसने खरीदा था 1 अप्रैल को 1,80,000 का, साथ साथ जो उस पर एक्सपेंसेस लगे 20,000 रुपए के, उसको भी वो नोट करेगा। ठीक है, मतलब टोटल हमारा क्या हो गया 2 लाख रुपीज से। तो एक काम करते हैं, सीधे हम 2 लाख से ही एंट्री अपना पास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेट जो है उसके हिसाब से लिखेंगे 2017 को। यहाँ पे हमारे पास 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदाई टू बैंक, सारे चार्जेस और कितना पेमेंट किया सारा जोड़ करके 2 लाख रुपीस लगा। ठीक है, हाँ मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, पहला वाला पार्ट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि जब हम यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना ही नहीं है तो सीधे सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। ठीक है, वो वाला हम सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड रूल में, सेकंड पार्ट में, इसके बाद वाले में कि किस तरीके से करना है। पहले इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, आगे की चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक, चलो, तो यहाँ पे जब हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कब लगेगा 2018 में, कब 31 मार्च को। मंथ वाला कोई भी प्रॉब्लम तो रहने वाला नहीं है। अब यहाँ पे सीधे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा दो, सिंपल है। चलो, तो यहाँ पे साल भर का जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो इधर आ जाएगा क्या, बाई डेप्रिसिएशन, फिर नीचे क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ईडी। ठीक है, दो चीज आएगा। तो 2 लाख का हमें क्या करना है, 2 लाख रुपीस का सीधे कितना डेप्रिसिएशन कह रहा है क्वेश्चन में, 20%। तो 20% डेप्रिसिएशन आप लगा दोगे तो आएगा 40,000 रुपीज। तो 40,000 आ गया और बैलेंस हमारे पास आ गया 1,60,000, मतलब कि 1 साल कंप्लीट। अब इसको लेते आओ इधर नीचे। तो 2018 में हमारे पास 1 अप्रैल को जो बैलेंस रहेगा वो कितना आ जाएगा, 2 बैलेंस बीडी। हमारे पास बैलेंस आ चुका है 1,60,000 रुपीज से। अब आगे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि ऑन 30 दिसंबर 2019 प्लांट वाज सोल्ड फॉर 80,000। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा प्लांट है, मतलब देखो ग्रुप ऑफ मशीनरी को प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब ये कब बिक रहा है, 2019 में, मतलब कि जो 2018 में भी कुछ भी हमारा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, मतलब कि इसी मशीनरी पे फिर से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। देखो डिमिनिशिंग बैलेंस वाला मेथड है तो हमारा यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2018 में कोई भी चेंजेस नहीं है और हमारे जो मशीनरी प्लांट बिकेगा ना, वो 31 दिसंबर को बिकेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो 2019 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो कैसे लगेगा उस पर ध्यान देना। ठीक है, सेम टू सेम रहने वाला है, बट जो चेंजेस हैं डिमिनिशिंग बैलेंस वाले वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1,60,000 के ऊपर हम 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आ गया 32,000। ठीक है, अब बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस हमारा 1,60,000 से कितना आ जाएगा, 1,28,000, है ना। चलो, ये हो गया, बैलेंस आ गया। अब इसको इधर लेते आते हैं। हमारा आएगा जब इधर बैलेंस 2019 वाला कब, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो हमारा बैलेंस आएगा उसको नोट करेंगे, 2 बैलेंस बीडी। तो 2 बैलेंस बीडी इधर आ चुका है हमारे पास। बैलेंस कितना, 1,28,000 का। अब यहां तक तो हो गया। अब देखो यहाँ पे 2019 में 31 दिसंबर को, अब यहाँ पे टाइम आ गया मशीनरी बेचने का। अब मशीनरी को बेच लेते हैं। ठीक है, चलो, तो बाई बैंक कितने का बिक रहा है, बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट वो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो
लॉस होता है या प्रॉफिट होता है बैलेंसिंग फिगर से ही आता है, ज्यादातर टाइम पे ऐसा ही होता है। मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि लॉस बता देता है कि इतना हमारे पास हो रहा है, आप बताइए कि मशीनरी बिक कितने करेंगे। तो बेसिक सी चीज है, हमारे पास दो चीज गिवन रहेगा और इधर बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ अमाउंट गिवन रहेगा, उसके हिसाब से हम बैलेंसिंग फिगर अपना आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलो, तो बैंक हमारा कितना हो रहा है, मतलब कि बिक कितने करा था ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो कितने की बिक करी थी, 80,000 की। तो 80,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बिक गया, तो डेप्रिसिएशन अब कितने का लगेगा यहाँ पे देखना, 1,28,000 पे और 20% का चार्ज हो रहा था 9 मंथ्स के लिए लगेगा, ठीक है। 9 मंथ क्यों, देखो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक का ही डेप्रिसिएशन हम सिर्फ चार्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 19,200। अब इसको दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है टोटल, 99,200। इसको माइनस कर लो 1,28,000 से, जो बैलेंस आएगा उसको लिख देना लॉस में, ठीक है। तो हमारे पास जो बैलेंस आया वो है 28,800 और ये फाइनल अमाउंट आ गया। क्वेश्चन में अपना चेक करोगे तो आंसर हमारा देखो आएगा यहाँ पे कि लॉस कितना हो रहा है 28,800 का। और प्रोविजन अगर देखना चाहते हो ना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना बैलेंस दिया, तो उसको भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे जो पहले ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 40,000 का, इस ईयर में देखो जितना डेप्रिसिएशन लगा 32,000 का, और ये वाला ऐड कर लोगे तो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट आ जाएगा। तो अब देखते हैं ना कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट होगा तो किस तरीके से अपना पहले मशीनरी अकाउंट रहने वाला है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो मशीनरी हम खरीद रहे हैं 2017 में ना, तो जो मशीनरी हमारे पास आई 1 अप्रैल को टू बैंक हमने जो किया, ठीक है, वो अमाउंट तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक। चलो, ये तो आ गया, ये तो सेम टू सेम रहा। बट यहां पर जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो उस बार जब मशीनरी सिर्फ बिकती है उस समय पे ही आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो यहां पे क्या हो रहा है ना कि 31 मार्च जब यहां पे हम आए तो इधर हमारे पास सीधे सीधे क्या रहेगा, बाई बैलेंस CD, ठीक है। तो सीधे आप क्या करोगे, 2 लाख रुपीज से पास कर दोगे एंट्री और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर आ जाओ इसको लेके नीचे 2018 1 अप्रैल में, ठीक है। तो यहां पे भी 2 बैलेंस BD, ठीक है, 2 बैलेंस BD मतलब ये वाला इधर आ गया। तो 2 लाख रुपीज से ये हमने इसको नोट कर दिया। अब यहाँ पे 2019 में 31 मार्च को इधर हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस CD। अब देखो सेम प्रोसीजर रहा यहां तक, ठीक है, एकदम सेम टू सेम काम किया। इधर भी 2 लाख रुपीज से हम नोट कर देंगे, क्योंकि यहां पे भी इस साल भी हमारी मशीनरी नहीं बिकी। अब क्या करना है, अब इसको भी इधर नीचे लेकर आना है। इसको नीचे लिखोगे 2019 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को 2 बैलेंस BD कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज इधर नोट कर दिया। और 2019 में ही 31 दिसंबर को जब ये मशीनरी बिकेगी तो यहां पे आप क्या करोगे, बाई बैंक बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई लॉस, ठीक है। अब देखो यहां तक, देखो ऊपर तक हमारी सारी एंट्री सब एकदम डिफरेंट थी हमारे पिछले वाले में, है ना। देखो यहां पे हमें करना क्या था ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहां पे लिखना था ही नहीं, प्रोविजन क्रिएट किया था हमने। तो इधर जितने की मशीनरी बिकी, जैसे 80,000 का मशीनरी बिक रहा है, ठीक है, ये नोट कर दिया। फिर टोटल हमारा प्रोविजन आ गया 91,200 का, है ना। उसके बाद क्या था, 28,800 रुपीज का हमारा लॉस हो गया और यहाँ पे बैलेंस फिगर इसका आ गया था। अब लास्ट हम ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं और अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ईयर में जो मशीनरी खरीदाई थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा उसको नोट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मशीनरी आई थी 2017 में, बट इसका जो डेप्रिसिएशन है हम देखो अगले साल में चार्ज करते हो। जिस दिन मशीनरी खरीदते हो क्या उसी दिन मशीनरी पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, नहीं। उस मशीनरी के जैसे उस साल के एंड में जब आप मशीनरी यूज कियो साल भर तब लगाते हैं, ठीक है। तो 2018 में किस दिन, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को यहाँ पे आप लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास अमाउंट 40,000 का, ठीक है। तो 40,000 इधर आ गया। अब हमारे पास इधर तो कुछ है नहीं, तो क्या करते हैं ना कि हमारा PL अकाउंट से
यहाँ पे तो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, ये बात ध्यान से सुन लो, अगर जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे जैसे इधर हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस सीडी से बैलेंस कर रहे हैं, बट डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जब हम क्या करते हैं कि पीएल अकाउंट से उसको खत्म कर देते हैं वहीं के वहीं। जिस साल हमने उस मशीनरी को यूज किया था उसको जो डेप्रिसिएशन आया था वो पीएल अकाउंट से हमारा खत्म हो जाता है। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं ना तो हमें क्या करना रहता है, बैलेंस शीट निकालना पड़ता है और लास्ट में कितना अमाउंट गया वो बताना पड़ता है कि जिस साल हमारी मशीनरी बिक रही है उस साल तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। ठीक है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज में ध्यान रखना। ठीक है, चलो 2018 सेम डेट पर ही 31 मार्च को आप क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे। तो टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज। ठीक है, चलो पहला साल खत्म। आगे 2018, ठीक है, 1 अप्रैल, मार्च नहीं यार अप्रैल आएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल बाई बैलेंस बीडी। तो भाइयों किधर कितना अमाउंट आया, 40,000। अब देखो 31 मार्च, बट यहाँ पे 2019 आ गया ना, तो इधर लिखना जरूर से कि 2019 लग गया। तो 31 मार्च को फिर से डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करोगे तो कितना आया था यार हमारा, 32,000 आया था। तो इधर 32,000 आ गया। अब इधर आ जाओ 2019 में किस डेट पे, सेम डेट पे 31 मार्च को ही टू बैलेंस सीडी कितना आ गया, टोटल 72,000 रुपीज का बैलेंस कर दो। अब इसको भी कहां गया हमारा बैलेंस, इधर है, तो टू बैलेंस सीडी को इधर लेते आओ। 2019 1 अप्रैल बाई बैलेंस बीडी, तो कितना आ जाएगा टोटल 72,000। ठीक है, अब बिकेगी हमारी मशीनरी। अब मशीनरी को हम बेचेंगे, मशीनरी को बेचेंगे तो कब, 31 दिसंबर तक का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाई डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा पिछली बार वाला, मेरे ख्याल से 19,200 है ना। 19,200 ये इधर आ गया नीचे और इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस जब करोगे ना तो यहाँ पे हम टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, 2019 को 31 दिसंबर को ही टू मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पास कर देंगे। टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 91,200 रुपीज। ठीक है, ये फाइनल अमाउंट आ गया और यहां पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आप सभी के नए डिमांड के साथ।